इस वीडियो में बात करेंगे हाइपोफोरा के बारे में, जो कि एक लिटरेरी टेक्निक है। बहुत ही इजी सा कंसेप्ट है। इसमें होता ये है कि मतलब राइटर जो लिख रहा है स्टोरी, उसने ना मतलब क्वेश्चन क्रिएट करना है और उस क्वेश्चन का साथ ही साथ नेक्स्ट पॉइंट में उसका आंसर हो जाएगा। यानी कि एक क्वेश्चन अरेज हुआ, रीडर्स के माइंड में एक क्यूरियोसिटी डेवलप हुई और साथ ही साथ नेक्स्ट लाइन जो होगी उसमें वो आंसर खुद ही बता दिया जाएगा। अब हाइपोफोरा का मेन फंक्शन ये होता है कि जो भी रीडर उसे पढ़ रहा है उसके माइंड में एक क्यूरियोसिटी डेवलप हो, यानी एक क्वेश्चन क्रिएट हो। अब देखिए, जब भी कहीं पे भी क्वेश्चन अरेज होता है तो इंसान के माइंड में क्यूरियोसिटी डेवलप होती है। आप किसी क्लासरूम में बैठे हैं, टीचर ने क्वेश्चन आपसे किया है, तो आपके माइंड में मतलब अगर आपको नहीं भी आता तो भी आपके माइंड में क्यूरियोसिटी डेवलप हो गई है कि इसका आंसर क्या होगा। और दूसरी मेन चीज़, जब भी आपसे क्वेश्चन किया जाएगा तो आपकी अटेंशन गेन होगी। यानी टीचर्स मोस्टली क्वेश्चन क्यों करते हैं? ताकि स्टूडेंट्स क्लास में एक्टिव रहें और उनकी बात को गौर से सुनें। तो ये चीज़ है कि यहाँ पे भी जो क्वेश्चन अरेज किए जा रहे हैं, ये इसी वजह से किए जा रहे हैं ताकि ऑडियंस की अटेंशन ग्रैब की जाए और ऑडियंस जो है वो इसमें इंटरेस्ट ले। दूसरी मेन वजह ये होती है कि आप मतलब ऑडियंस, ज़ाहिर है जो भी पढ़ रहा है उसके माइंड में कहीं ना कहीं कोई क्वेश्चन आ ही जाता है। अब इसलिए वो क्वेश्चन रीडर के माइंड में आ गया, वो पूछ तो नहीं सकता, तो उन्होंने खुद ही वो क्वेश्चन जो है वो उसके अंदर डाल दिया और साथ ही साथ उसका आंसर भी दे दिया। आपके सामने एक एग्जांपल है, वेटिंग फॉर गॉडट जो है वो सैमुअल बेकेट ने लिखा है, जिसमें एस्ट्रैगन जो है वो बात कर रही है कि मतलब दिस वन इज़ इनफ फॉर यू। यानी यहाँ पे उसने क्वेश्चन अरेज किया है, साथ ही उसने कह दिया इट्स नॉट नाइस ऑफ यू दीदी, हु एम आई टेल टू माई प्राइवेट नाइटमेयर्स ट्रू इफ़ आई कांट टेल देम टू यू। यानी कि उसने जो क्वेश्चन अरेज किया स्टार्टिंग पैराग्राफ्स जो है मोस्टली उसमें क्वेश्चन जो है वो होता है और उसके साथ ही उसका आंसर भी दे दिया जाता है। बहुत ही ईजी सा कंसेप्ट था हाइपोफोरा के बारे में। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इससे रिगार्डिंग आपको कोई क्वेश्चन है, कोई ओपिनियन है, वो आप कमेंट सेक्शन में शेयर करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।